नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आने वाले दिनों में कुछ इतने महत्वपूर्ण दिन आने वाले हैं और उन दिनों में ग्रहों की कुछ इतने महत्वपूर्ण योग बनने वाले हैं कि जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि देश और दुनिया में कुछ उथल पुथल यहां पर मच सकती है। जी हां, इतने क्लोज कंजक्शंस यहां पर देखने को मिल रहे हैं, इतने अच्छे योग यहां पर देखने को मिल रहे हैं कि यहां पर बहुत बड़े विवाद से लेकर के बहुत बड़ी घटना के सुलझ जाने तक की कहानी यहां पर लिखी जा सकती है। काफी बार ग्रहों के जो योग होते हैं वो दिखने में बहुत ज्यादा खराब होते हैं, बट उनके रिजल्ट उतने ज्यादा खराब नहीं आते और उसके पीछे की कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अभी आप सभी ने रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कैलकुलेशन देखी वो बिल्कुल इसी का एक एग्जाम्पल है, जहां पर वाकई में ये कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा खराब दिख रही थी, बट ये उतनी ज्यादा खराब हुई नहीं जितनी हो सकती थी, क्योंकि इसकी डीप कैलकुलेशन जो थी वो बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से इस चीज को दिखाने की कोशिश कर रही थी। कुछ उसी तरह की परिस्थितियां आने वाले दिनों में फिर से यहां पर बनने जा रही है। जी हां, मैं आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स यहां पर बताने वाला हूं, जिन डेट्स पर देश और दुनिया में कुछ बड़े हादसे होते हुए दिखाई दे सकते हैं, कुछ बड़ी चीजें यहां पर देखने को मिल सकती हैं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर डेट में 21 मार्च 2022 से 21 मार्च 2022 से लेकर के 7 अप्रैल 2022 के बीच का जो समय रहेगा, ये काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन वाला समय रहेगा। इस समय में होने वाली घटनाएं जो रहेंगी वो काफी ज्यादा खराब घटनाएं रहेंगी। इस समय में होने वाली घटनाओं का पूरे साल कहीं ना कहीं लिंक होता रहेगा और इस समय से जो घटना का फ्रेम बनेगा ये ऑलमोस्ट 8 महीने की फ्रेम का रहेगा। मतलब कि यहां पर जो भी घटना शुरू होगी वो अगले 8 महीने तक देश और दुनिया में चलती रह सकती है। इसके पूरे चांसेस यहां पर बनते हैं। कैसे, कौन सी घटना और किस तरह से घट सकती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले 21 मार्च 2022। इस समय में जो ग्रहों का योग बन रहा है और जो नक्षत्रों की चाल बन रही है, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करती हुई नजर आती है। मतलब कि यहां से ग्रहों का एक पैनिक योग यहां पर बन रहा है। मतलब कि आप मान सकते हैं कि यहां पर जो योग बनेगा ये आप सभी को ऐसी सिचुएशंस दिखाने की कोशिश करिएगा जिसमें आप सभी पैनिक हो सकते हैं, आप सभी डर सकते हैं। एक सो कॉल्ड भ्रम का माहौल जो है वो यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। आप काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आएंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। यहां पर 21 मार्च से जो योग यहां पर चल रहा है ये आपके अंदर की एंजाइटी को बढ़ाने का काम करने की कोशिश कर सकता है। तो देश और दुनिया में कुछ इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं जिसमें हमारे अंदर की एंजाइटी जो है वो हमें परेशान करते हुए नजर आए। इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण घटना रहेगी वो नेचर को लेकर के ज्यादा रहेगी। साइक्लोन और भूकंप जैसी घटनाएं इस ड्यूरेशन में यहां पर होना शुरू हो जाएंगी। 21 मार्च से लेकर के और 7 अप्रैल के बीच में कई बड़े भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं, या साइक्लोन के इंडिकेशंस यहां पर और भी ज्यादा प्रबल बन सकते हैं, इसके भी चांसेस बनते हैं। ये बात मैं बहुत पहले से आपको कह रहा था कि अप्रैल के आसपास साइक्लोन के आने के चांसेस बनेंगे और अभी आप देखेंगे कि इसकी रफ्तार भी जो है थोड़ी तेज हो जाएगी और यहां पर जो कैलकुलेशन आ रही है वो इसी तरह की कैलकुलेशन दिखाई देती है। साथ ही साथ मौसम में बदलाव यहां पर संभव है, पूर्णतः से संभव है। यहां पर मौसम बिल्कुल फ्लक्चुएट कर जाएगा, नॉर्थ इंडिया का मौसम एकदम से बदल जाएगा और आप देखिएगा कि इस समय के बीच में एकदम से गर्मी और बारिश और बादल जैसा सीजन यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि बीमारियों वाला सीजन रहेगा और आप सभी की इम्यूनिटी यहां पर फिर से थोड़ी सी वीक होती हुई नजर आएगी। आप सभी की इनर पावर जो है वो यहां पर वीक होते हुए नजर आएंगी। आप सभी को कोल्ड एंड कफ जैसी बीमारी इन दिनों में वापस से होने के संकेत दिखाई देते हैं। मतलब कि ये जो ड्यूरेशन रहेगा ये कोल्ड एंड कफ की बीमारी को लाने का समय है और इसी समय से एक नई बीमारी यहां पर फ्रेम में आ रही है, वो है आपकी मलेरिया। जी हां, इस साल में आप देखिएगा चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं कि मलेरिया के मरीजों की संख्या ज्यादा हो सकती है और उसके कारण से आप सभी को परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद रखिए, मच्छरों से पूरी तरह से बचिएगा, नहीं तो यहां पर जो फ्रेम बन रहा है, जो कैलकुलेशंस बन रहे हैं वो थोड़े से नेगेटिव एंड पर जा रहे हैं बीमारियों के सेंस में।
र्यूमर्स की बात करें तो कोरोना की र्यूमर्स डेफिनेटली हवा होगी। इसके ऊपर मैंने अगला वीडियो बनाया है, वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा और उसमें आपको कोरोना के लिए स्पेसिफिक कैलकुलेशन में आपको यहां पर बताऊंगा। हो सकता है हम लाइव सेशन कर ले उसके लिए, और लाइव सेशन में मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा ये जो वॉर जो अभी थम रही है, ये जो वॉर भी थम रही है, यूक्रेन ने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया है, यहां पर रशिया यहां पर विन हो रहा है, बातचीत हो रही है और बातचीत से सिचुएशन को संभाला जा रहा है। इस वॉर में फिर से थोड़ी सी तनातनी हो सकती है या फिर से थोड़ा सा फ्लक्चुएशन यहां पर देखने को मिल सकता है, बट एट द एंड रिजल्ट तो वही है जो हमने पहले ही बता दिया था कि रशिया यहां पर विन करेगा, यूक्रेन यहां पर गिव अप करेगा और रशिया डोमिनेट करता हुआ ही नजर आएगा। यहां पर ये जो सिचुएशन बन रही है ये दूसरे देशों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि अब इस वॉर का या इस वॉर के थमने का नाजायज फायदा उठाया जाएगा। बिल्कुल सही वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं यहां पर, नाजायज फायदा। कैसे, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि अब यूक्रेन को उकसाने की कोशिश की जा सकती है, यूक्रेन को वापस से भड़काने की कोशिश की जा सकती है और यूक्रेन की आड़ में दूसरे दो देश रशिया के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसके पूरे चांसेस यहां पर बनेंगे। मतलब कि ये जो समय रहेगा, ये समय दूसरे देशों का फ्रेम में आने का समय रहेगा। अब आप देखिएगा बड़े बड़े देशों के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें यूके, अमेरिका, चाइना तक और इंडिया के भी नाम यहां पर शामिल रहेंगे। चाइना के लिए ये जो समय है ये एक और परेशानी को क्रिएट करने का समय है। चाइना ऑलरेडी एक नया कोरोना को क्रिएट कर रहा है, या फिर ये कहें दे कि कोरोना को लेकर के ऑलरेडी चाइना परेशान है, क्योंकि अभी सुनने में काफी आ रहा है कि चाइना में घरों में बंद हैं लोग, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और चाइना कोरोना के कारण से काफी ज्यादा परेशान महसूस कर रहा है। बट यहां पर चाइना अभी ओपन होके बाहर आएगा और चाइना एक और खराब सिचुएशन यहां पर क्रिएट करने की कोशिश करेगा। इसके पूरे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो चाइना भी बहुत जल्दी आपको फ्रेम में आता हुआ नजर आएगा। भारत के लिए ये जो समय है ये थोड़ा सा अनस्टेबल समय है। हालांकि भारत को इस समय में नुकसान होने की चांसेस कम है, क्योंकि भारत के लिए नुकसान का समय आने वाले समय में आने वाला है। बट ये जो समय है ये भारत की और सरकार और भारत की जनता के बीच में कोई ना कोई विवाद पैदा करता हुआ नजर आएगा और ये विवाद लंबा चलने वाला है। ये भी बड़ी क्लियर बात बता रहा हूं मैं आपको कि इस समय के दौरान में भारत की सरकार और भारत की जनता के बीच में कोई बड़ा विवाद यहां पर होने वाला है और ये विवाद लंबा चलने वाला है। इसी समय में आप ये कह सकते हैं कि महंगाई में काफी ज्यादा वृद्धि हो सकती है। महंगाई के कारण से लोग काफी ज्यादा परेशान हो सकते हैं, तो उसके भी चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो ये भी बहुत क्लियर कैलकुलेशन यहां पर आता है। साथ ही साथ पाकिस्तान और पीओके के मसले पर भी यहां से अब चीजें उठना शुरू होंगी। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि एक मूवी, एक बॉलीवुड की मूवी यहां पर फ्रेम में आने वाली है जो कि कहीं ना कहीं बड़ा धमाका कर सकती है, और उसने ऑलरेडी कर दिया है, आप सभी ने देख लिया है। और मैंने ये भी कहा था कि पीओके की कहानी धीरे धीरे शुरू होगी, क्योंकि 2023 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर पीओके। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के दिया हुआ है आप सभी को, अगर नहीं देखा हो तो जाकर के जरूर देखिएगा। 2022 और 2023 के जो साल है ये पीओके की कहानी को लिखने का साल है और पीओके के ऊपर नए सिचुएशंस को क्रिएट करने का समय है। तो ये समय अब बहुत जल्दी नजदीक आ रहा है और इस समय में कुछ बड़ा होते हुए यहां पर जरूर दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नियम यहां पर लागू किए जा सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण लॉज यहां पर लागू किए जा सकते हैं। इसके भी पूरे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। किसी बड़े पॉलिटिशियन की सेहत में बहुत ज्यादा परेशानियां क्रिएट की जा सकती है, मतलब परेशानियां क्रिएट हो सकती है, इसके भी चांसेस बनते हैं। मतलब कि किसी बड़े पॉलिटिशियन या फिर किसी बड़े लीडर के सेहत को नुकसान पहुंच सकता है इस समय में, इसके भी पूरे चांसेस हैं। और ये देश नहीं, पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो सकता है। बहुत ज्यादा समय नहीं मिला था, इसलिए डायरेक्शन नहीं चेक कर पाया मैं अभी तक, बट घटनाओं का जो क्रम है वो कुछ इसी तरह से जाता हुआ दिखाई देता है। द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम इन दिस टाइम फ्रेम, कौन सा है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट समय? 3 डेट्स मैं आपको बता रहा हूं जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट समय यहां पर क्रिएट हो सकता है। 22 मार्च ये वो दिन रहेगा जो डेफिनेटली डिफिकल्ट रहेगा। कोई बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट इस डेट पर हो सकता है, कोई बड़ा धमाका इस डेट पर हो सकता है, भूमिकंपन, भूकंप की घटना इस डेट को घट सकती है, इसके चांसेस यहां पर बनते हैं। 22 मार्च को कुछ बड़ा हादसा हो सकता है।
देन दूसरा डेट जो यहां पर आता है विच इज 27th ऑफ मार्च, ये भी एक बहुत बड़ा इंपैक्टफुल दिन रहेगा। यहां पर भी कोई कोई बड़ी घटना घटते हुए दिखाई देती है, कोई बड़ा हादसा होते हुए दिखाई देता है। इसके बाद तीसरी जो डेट आती है आपकी, ये आती है 4 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल के बीच का जो समय है। स्पेशली 5 और 6 अप्रैल इकोनॉमी को लेकर के बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, नेचर को लेकर के बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, और देशों के बीच टकरार को लेकर के भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। अमेरिका को किसी तरह से नुकसान हो सकता है इस समय में, अमेरिका किसी परेशानी का सामना कर सकता है इस समय में, इसके भी चांसेस यहां पर क्लियरली बनते हैं। तो ये जो समय है ये काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस के साथ यहां पर आ रहा है। आम जनता को, आप सभी को परेशान नहीं होना है, आप सभी को रिलैक्स रहने की कोशिश करनी है, और इस सिचुएशन को, इस फ्रेम को अगर हम आराम से निकाल देते हैं तो फिर यहां पर खराब समय जो है वो ऑलमोस्ट डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसके बाद अच्छे समय की शुरुआत हम धीरे धीरे करना शुरू कर देंगे। सो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द लास्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ दिस फ्रेम ऑफ 2022। उसके बाद छोटा सा एक समय और आएगा इन द मंथ ऑफ सितंबर, जिसके बारे में मैं पहले छोटा सा हिंट दे चुका हूं। आगे मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा कि कैसे और कहां और क्या घटना घट सकती है। बट उम्मीद करता हूं कि पूरे देश और पूरी दुनिया में ऐसी कोई बड़ी घटना, कोई बड़ा हादसा नहीं होगा, एंड आप सभी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बट फिर भी एरोप्लेन क्रैश, स्पेस में, यूनिवर्स में कोई हादसा हो जाए, कोई सैटेलाइट को लेकर के कोई नुकसान हो जाए, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए, वो भी यहां पर पॉसिबल है। मार्केट एकदम से फ्लक्चुएट करेगा, शेयर मार्केट इस समय में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन में रहेगा, और इकोनॉमी को लेकर के अप डाउन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सोने चांदी के दामों में भी एकदम से फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। इसीलिए ये जो समय है, इस समय में आप सभी को बहुत रिलैक्स रहने की जरूरत है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है, और बहुत आराम से चीजों को करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा और आप सभी समझे होंगे कि मैं किन बातों पर इंडिकेट कर रहा हूं और किन बातों पर आपको सचेत करने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करेंगे। इसके अलावा कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ समझना है, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।